So hello dear students, this video is for TY BCom students. In this video we are going to discuss TY BCom semester 6 बिजनेस इकोनॉमिक्स जो ऑब्जेक्टिव्स है 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा था। तो ऑब्जेक्टिव का वेटेज इज 20 मार्क्स और इकोनॉमिक्स खतरनाक सब्जेक्ट है, आपको पता है। ऑब्जेक्टिव्स में जितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे उतना आपका पासिंग का चांस बढ़ेगा। सो 20 मार्क्स में से पहला क्वेश्चन पूछा था, देखो क्वेश्चन 1A 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। क्या पूछा था? सिलेक्ट द राइट आंसर एंड रीराइट द स्टेटमेंट। सो दैट इज एमसीक्यू। स्टेटमेंट रीराइट करने के लिए बोला तो रीराइट करने का, सिर्फ आंसर लिखोगे तो भी मार्क्स मिलता है, बट उसने स्पेसिफिकली रीराइट बोला तो रीराइट करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका आंसर आता है फैक्टर्स एंडोमेंट्स। अभी टेक्निकल है, आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो देखो, बार बार देखो। 10 बार एक ही वीडियो देखोगे आपके दिमाग में चला जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन पेपर में आता है तो मार्क्स मिल जाएगा। ओके, इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नंबर 2, डैश रेफर्स टू द रेट एट विच अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एक्सचेंज अगेंस्ट इट्स इंपोर्ट। तो ऐसे रेट को बोला जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, मार्शल एंड एजवर्थ इंट्रोड्यूस्ड अ जियोमेट्रिकल डिवाइस टू एक्सप्लेन द गेन्स फ्रॉम द ट्रेड विच इज नोन एज। ठीक है, तो इनको कुछ काम धंधा नहीं था मार्शल और एजवर्थ को, तो उन्होंने कौन सा डिवाइस ढूंढा? सो दैट इज ऑफर कर्व। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी हैज द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। तो कौन सा ड्रॉबैक है उसका? कंज्यूमर्स हैव टू पे हायर प्राइस, प्रोड्यूसर्स गेट हायर प्रॉफिट्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स मे बी अफेक्टेड। तो तीनों है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, तो ये 4 डिस्कस कर लिया, आगे का भी डिस्कस कर लेते। सो नाउ नंबर 5, अ टैरिफ इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, हैज नो इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, नन ऑफ दिस। तो टैरिफ के वजह से क्या होता है? रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। टैरिफ मीन्स वन काइंड ऑफ टैक्स, ओके, जिसके वजह से क्या होता है? आपका ट्रेड जो है उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। नंबर 6, आफ्टर दैट डैश ऑकर्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज एग्री टू हैव फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या हो सकता है? कस्टम्स यूनियन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद रिच कंट्रीज हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, एवरी ईयर। सो इसका आंसर आएगा समटाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8, द ऑफिशियल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इज नोन एज। तो वैल्यू कम होता है उसको बोलते हैं डी वैल्यूएशन। ठीक है, बाकी कंट्रीज के करेंसी के कंपैरिजन में अपने करेंसी का वैल्यू कम हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज डी वैल्यूएशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द डैश डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइज एट द ट्रिप्स एग्रीमेंट शुड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। तो नंबर 9 का आंसर आएगा दोहा डिक्लेरेशन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज डैश। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? यहाँ पे लिखा है ग्रुपिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, लोकेटेड ओनली इन लंडन, लोकेटेड ओनली इन न्यूयॉर्क। तो इससे रिलेटेड नहीं है, सो नन ऑफ दिस इज द आंसर। कुछ भी रिलेटेड नहीं है तो नन ऑफ दिस आएगा। नंबर 11, हेजर्स एंटर इनटू अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू। तो हेजर्स जो है उनका काम होता है रिस्क कवर करना, तो इसका आंसर आएगा कवर रिस्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट एंड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन इंडिया विल लीड टू। ठीक है, सब कांस्टेंट है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो क्या होगा? कैपिटल इनफ्लोस बढ़ जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा मिलने वाला। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। एमसीक्यू एनी 10 बोलते हैं, बट 12 का 12 लिखो, जो राइट होगा वो मार्क्स मिल जाएगा। उसके साथ क्या पूछा था? ट्रू और फॉल्स, वो डिस्कस कर लेते। ठीक है, 12 पूछा था, लिखते हैं एनी 10, बट पूरा 10 का 10 आपको लिखना है। चलो देखते हैं वन बाय वन। एडम स्मिथ गेव फर्स्ट क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो दिस इज ट्रू। एडम स्मिथ आपको पता होगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखा था। ओके, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज commodity terms of trade, so this is also true. If the cost ratios are equal, there will be gain to both the countries and there will be trade, so this is false. अभी टेक्निकल है,
पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, द चीप फॉरेन लेबर argument is a legitimate argument against free trade because the cheap labor leads to low cost of production, so this is false. So labor cheap है तो cost of production ये always possible नहीं होगा। नंबर 5, if a country increases its tariff then imports will be more expensive, true। टैरिफ बढ़ा दिया तो इंपोर्ट भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगा इंपोर्ट का। नेपाल इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ओके, जोक है, नेपाल फाउंडर मेंबर नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। अ सरप्लस इन द करेक्ट अकाउंट ऑफ बीओपी इंप्लाइज दैट कंट्री इज लीडिंग टू फॉरेनर्स मोर देन फॉरेनर्स लीडिंग टू लेंडिंग टू इट, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। नंबर 8, मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज आर यूज टू करेक्ट बीओपी दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, ट्रू है। उसके बाद द IMF हैज बीन गिवन द मैंडेट टू नेगोशिएट मल्टीलैटरल रूल्स इन सर्विसेज, दिस इज फॉल्स, ठीक है। ये पढ़ते जाना, इसका मीनिंग लगाते मत बैठो, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो समझेगा, नहीं तो फिर बार बार ये वीडियो देख के जाओ ताकि वो वही वर्ड अगर आपको दिखे तो आप आंसर लिख सको। मेजोरिटी ऑफ रिटेल फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग हैपन्स इन फॉरवर्ड मार्केट, सो दिस इज फॉल्स। Number 11, if the US dollar appreciates relative to the Swiss franc, Swiss chocolate will become cheaper in the US, true। बराबर है, डॉलर का भाव अगर बढ़ गया तो क्या होगा, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा फ्रैंक के कंपैरिजन में, जो स्विट्जरलैंड का करेंसी है, तो वो सस्ता हो जाएगा यूएस में। स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन इज डन थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये हो गया आपका 2019 का ट्रू एंड फॉल्स। अभी बहुत सारी चीजें टेक्निकल है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, हम लोग लॉजिक कहीं पे यूज करते हैं, कहीं पे नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको ये वीडियो बार बार देखना है। अभी 2019 का वीडियो बना है, 23 का और 24 का भी वीडियो आ जाएगा। इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो अपने चैनल पे सर्च करोगे, बागवे सर्च बिजनेस इकोनॉमिक्स IMP क्वेश्चंस, तो आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी देखना, बिकॉज लॉन्ग आंसर्स भी आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।